है। पिता की संपत्ति में भाई से आधी संपत्ति मिलेगी, जहां मेरी हिंदू बहनों को आधा अधिकार मिलता है, वहां आपने मेरा हक मारा। जब महिलाओं का हक मारना होता है तो शरिया के हिसाब से चलने लगते हैं, और जब पुरुष को किसी सज़ा से बचाना होता है, शरिया के हिसाब से जो सज़ा है हाथ काटना और दूसरी, तो फिर संविधान के हिसाब से चलने लगते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड के कारण ही जो ये ठेकेदार हैं ये हर जगह मुँह की खाते हैं। शहजाद पूनावाला और वारिस पठान के बीच में शरिया कानून क्या कहता है पेंट शर्ट के बारे में और हिजाब के बारे में, ये दिलचस्प बहस थी। चलिए सुनते हैं। शहजाद पूनावाला जी, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि हक नहीं मारा जा रहा, अगर ये दलील दी जाए तो आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखें? मुझे तो लगता है कि आज जो लोग जय संविधान, जय भीम इस प्रकार के नारे लगाते हैं, तो संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि मुस्लिम महिलाओं को एक ऑल्टरनेटिव अधिक विकल्प मिलेगा सेक्शन 125 सीआरपीसी का। ये जब कुछ वर्षों पहले किया गया था तो अगर संविधान के साथ होते और कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक नहीं होते तो ये विकल्प रहने देते। जिन महिलाओं को इसका इस्तेमाल करना है वो करती, जिनको नहीं करना है वो अपने कानून से चलती। परंतु देखिए यहाँ पर दोहरा मापदंड कैसा है। यहाँ पर जो लोग शरिया का पाठ पढ़ाते हैं, शरिया पर टीवी पे आना अलाउड है क्या? शरिया पर जिस प्रकार की यहाँ पर कुछ लोगों ने दाढ़ी रखी है, ये अलाउड है क्या? अपने लिए शरिया लागू नहीं करना है, दूसरों पे, महिलाओं पर शरिया लागू। शरिया के हिसाब से तो अगर चोरी करते पकड़े गए तो हाथ काटे जाते हैं। तो देश का क्रिमिनल कानून शरिया के हिसाब से क्यों ना हो? सिविल कानून जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मारना है वहाँ पर तो शरिया लागू हो जाए। और ये शरिया की किताब एक बार दिखा दीजिए, ये शरिया की कोई किताब है तो दिखा दीजिए। मैं धर्म की तरफ नहीं, मैं मुद्दे पर आती हूँ कि महिलाओं को अगर हक मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और आप हों या ओवैसी साहब हों, आप हमेशा कहते हैं देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और संविधान का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। पेट में दर्द सबसे ज्यादा आपको होती है, क्यों वारिस भाई? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मिसकंसेप्शन और जो ये झूठ फैला जा रहा है ना कि हम महिलाओं के विरुद्ध है, मुस्लिम महिलाओं के, ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि आप समझ लीजिए, मुसलमान ने महिला को जितना सम्मान दिया उतना किसी ने नहीं दिया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इससे ज्यादा सम्मान क्या हो सकता है, बताइए। आप आपने संविधान की बात की, इस मुद्दे पर संविधान ने और कानून ने एक अधिकार दिया है कि यदि आप किसी कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हो या आपको लगता है कि बराबर है नहीं, तो संविधान ने अधिकार दिया हमको रिव्यू में जाने का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा रही है तो कोई गलत नहीं है, संविधान का प्रावधान है। अब बात नंबर तीसरा एग्जाम्पल ये है, ट्रिपल तलाक के समय भी हमने कहा था कि ये ट्रिपल तलाक का जो कानून आ रहा है, ये मोदी जी जो ला रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को तकलीफ में डालेगा। आज हो रही है, क्योंकि उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द वुमेन टू प्रूव कि उसको ट्रिपल तलाक मिला है। अब अगर आज किसी शख्स ने ट्रिपल तलाक बोल दिया, ट्रिपल तलाक पर से इलीगल बैड इन लॉ, महिला का हो गया तलाक, आदमी को आपने उठा के डाल दिया जेल में। अब जेल में बैठ के वो उस महिला को भत्ता कहां से भरेगा? कौन भरेगा बताइए? चलिए, आपका चैनल देगा। तो आप हर चीज जो बनाते हो, यहाँ तालियां बजा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। मोदी जी ने भी बेकार में ठोका लिया हुआ है। यहाँ भत्ता मिल रहा है तो देना नहीं चाहते। अरे भैया, शरीयत में है, शरीयत में भी है, कानून में भी है। 3 महीने देंगे, आज तो नहीं आया, 3 महीने देंगे या इद्दत के पीरियड में देते हैं। और जब तक अगर डिवोर्स पिटीशन भी पेंडिंग रहता है कोर्ट में, तो पेंडिंग द पिटीशन वुमेन इज एंटाइटल्ड टू हैव मेंटेनेंस। काफी कोर्टों के लॉ है, कायदा भी है, पढ़ भी लेंगे शहजाद तो उनको समझ में आएगा, थोड़ा सा है सब जगह। मगर किसी भी तरह से मुसलमान महिलाओं को परेशान करना है। हजारों लाखों हमारी हिंदू बहनें वृंदावन के अंदर बैठी है अबंडंट, उसके लिए लोग फिक्र नहीं करते। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद भैया बैठे में इसको बोलना है। निखत जी, नहीं, एक मिनट। अच्छा, आपका नाम लिया तो आप काउंटर करिए। हमारी बहनें होगी, चलिए काउंटर करिए। मेरा नाम लिया है। देखिए, वैसे तो मेरे पास इन्होंने कहा कि महिलाओं का जो है सम्मान करते हैं मुसलमान तो करती हैं, ये इस्लाम और मुसलमान पे नहीं है। पर जो लोग मुसलमानों के नाम की ठेकेदारी करते हैं, अब 2 दिन पहले आपका स्टेटमेंट ये है महिलाओं के विषय, 2% की औरत है ये बीजेपी की, ये महिलाओं के बारे में बोलते हैं। ये सुन लीजिए, अभी क्यों वारिस पठान जी बोलने दीजिए। आपने मुझे पढ़ के लिखने आने के लिए कहा ना। अरे वारिस पठान जी, देखिए, आप देखा नाविका जी, जैसे
जैसे मेरी बात आती है दबाव लग जाते हैं। गलत हो गया। वो नाविका पूरी जी, बात बोलने आप काउंटर अगर करिए। ये बताइए हाँ। कि कौन से मैंने ये संदर्भ बोल दिया, में, कौन से संदर्भ बीजेपी में, की ट्रोल तो कौन गलत से हो गया। संदर्भ में, कौन से संदर्भ में? इससे पहले इन्होंने एक डिबेट में, हिजाब के डिबेट में कहा था कि महिलाओं का हिजाब मोबाइल की कवर की तरह होता है। इन पे एनसीडब्ल्यू ने कार्रवाई की थी। ये महिलाओं का सम्मान कार्रवाई है। का लेटर मेरे को नहीं आया, तुम्हारे घर पे भेज नहीं, दिया क्या? हिजाब महिलाओं का मोबाइल कवर की तरह बारिश होता है। पठान की जगह ये सीरत सम्मान है को लेटर आपका। भेज दिया, मेरे को तो कोई लेटर इसीलिए मैं नहीं कह रहा आया। हूं, इसीलिए अरे मैं मुझे कह मेरे रहा हूं। और आखिरी संविधान का बात- राइट्स और मालूम है, हम तो मैं महिलाओं अपनी का बात सम्मान मुकम्मल करते हैं। करता हूं। मैं अपनी मेरे last पास बात लेटर नहीं मुकम्मल आया, मतलब मैंने कुछ हमारी गलत तो उम्र कहा ही बहन, नहीं, हमारी ये बहन बोलना एकदम चाहता हूँ। सम्मान लगातार करते हैं, बोलते आदर रहेंगे, प्रणाम बीच में- नमस्कार अब करते हैं, देखिए सलाम बीच में करते बोलते रहेंगे, मैं भी बोल सकता हूं, पर मैं करूंगा नहीं, मेरी आदत नहीं है फटने की। सुनिए, अब मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं। आप अगर कहते हैं कि आप शरिया के इतने बड़े पैरोकार हैं, तो वारिस पठान जी एक बात ईमानदारी से बताइए कि जो आपने कपड़े पहने शरिया हिसाब से, नहीं। तो आप महिलाओं पे अब शरिया आगे पूरा ना- लागू करना है, पर मैं शरिया नहीं मानूंगा। डिक्टेटरशिप आ मैं गए। शरिया नहीं अब मानूंगा, कपड़े मैं महिलाओं बीजेपी पर के हिसाब शरिया से लागू पहनो। करूंगा। क्यों? खाना बीजेपी के ये हिसाब से बात, खाओ, ये घूमना क्लीन बीजेपी के हिसाब से बोल्ड, क्लीन घूमो। बोल्ड, अंपायर की उंगली आप, अरे कोई नहीं। अंपायर की उंगली आप आउट हो चुके हैं। निखर निखर शरीयत के चैंपियन शहजाद पूनावाला साहब से मैं सवाल करूंगा, शरीयत में कहाँ लिखा है कि मुझे शर्ट पैंट नहीं पहनना? अच्छा बताओ, कोट करो। तो शरीयत की किताब आप मुझे दिखा दो। जहाँ लिखा है कि ये उसके बाद रीजनिंग। यहाँ लिखा है, आप मुझे बता शरीयत दीजिए में बता शरीयत दो में कहाँ लिखा है, कौन सी कि किताब में वारिस लिखा है? पठान को शर्ट मुझे पैंट नहीं पहनना चाहिए। मैं ऑर्डर 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 आप लोग महिलाओं को बोलने देना ही नहीं चाहते। मैं आप पर ये इल्जाम लगाऊंगी। तो हिजाब पहनने के लिए महिलाओं को क्यों बोलते हैं? चॉइस ये तो ड्रेस कोड नहीं है, महिलाओं के लिए है। ये चॉइस है। संविधान ने दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। निखत मेरे 2-4 सवाल हैं। मैं पहले पूछना चाहती हूँ माँ के संविधान ने इजाजत दिया है। नहीं, वारिस पठान इज कॉट ऑन द कैमरा। ही सेड कि बुर्खा पहनना, हिजाब पहनना वो चॉइस है, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है, एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि तुम गुजारा भत्ता लोगी या नहीं लोगी वो तुम्हारी चॉइस। उसमें शरिया आ गया, उसमें शरिया आ गया। अच्छा, एक दे रहा है। सेकंड वारिस भाई, एक मिनट, ऑलरेडी अब मत बोलना। आपने मेरा नाम मैं बोला तो बीच मैं में नहीं बोल बोली, मेरी बात सुनो। अरे माय सिस्टर, मैं बीच में नहीं बोली, मेरी बात सुनिए, सुनो। सुनिए। अब मेरी बात, मैं शरीयत already allowed है। नाविका जी, मैं भत्ता किसी के मिल रहा बीच में है। नहीं बोली, तो भत्ता मिल रहा है। लेडीज फर्स्ट बोलने तो दीजिए, Ladies first। बोलने तो दीजिए, उसकी चॉइस तो सुनने दीजिए। अब कड़वे सवालों के जरा मीठे जवाब देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बात हो रही थी हक की, महिलाओं को हम हक देते हैं। हक कहाँ का हमारा? आपने एक आम बच्ची जो हिंदुस्तान में रहती है, पढ़ती है, लिखती है, खाती है, पीती है, सोती है, 18 साल की शादी उसकी होती है, लेकिन मुसलमानों में आपने हक मारा 3 साल का, 15 साल की छोटी सी बच्ची। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी एज आ गई। छोड़ो, एक आम बच्ची, सुनिए, अरे वारिस भाई, सवाल तो नहीं होता है, सवाल तो सुनिए, अभी बोलने दीजिए। मेरे पास डेटा है, मैं आपको डेटा हिमंता जी ने बताता हूं। कहा है कि वो असम में लॉ लेकर आ रहे हैं जो सबको सवाल सुनो मेरा। हिंदुओं में हो रहा है। नहीं, नाविका वारिस जी, भाई, अभी भी हो रहा है। वारिस भाई, वारिस भाई, अरे मैं आपको वेबसाइट देता हूं। वारिस भाई, वारिस भाई, सवाल पहले सवाल पर इतना आप बिलबिला रहे हैं। दूसरा सवाल, किसी ने कहा था नाविका जी कि मैदान छोड़ के जा रही है, मैदान में सवाल तो सुन लो मेरे भाई। जवाब भी तो सुनो। अरे सवाल पहले बात पूरे तो होने दो वारिस भाई, पूरे जवाब सुनने की सवाल पूरे तो होने दो। वारिस भाई, मैं आपको जवाब का हिम्मत नहीं पूरा है तो समय बात दूंगी। आते, हिम्मत सवाल नहीं है तो नंबर बात 1 आपसे सवाल पूछा, पूछिए, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2। यहाँ पर किसी ऐसा नहीं कि मेरी बहनों को नहीं पता, पूरे मुसलमान कौम जानती है। पिता की संपत्ति में भाई से आधी संपत्ति मिलेगी। जहां मेरी हिंदू बहनों को आधा अधिकार मिलता है, वहां आपने मेरा हक मारा, आपने मेरा हक मारा। एक सेकंड, क्यों ऐसा? तीसरा सवाल पता चलेगा। वारिस भाई, सवाल सुनो। तीसरा सवाल, वारिस भाई, तीसरा भी सुन लीजिए साथ में। सवाल एक हिंदू महिला को अगर बच्चा नहीं होता, वो बच्चा गोद ले सकती है, मां बन सकती है, पर मुसलमान औरत अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती क्योंकि कुदरत ने उसके ऊपर वो नेमत नहीं दी, तो आप उसे बच्चा तक गोद नहीं लेने देते। शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए। नहीं है मेरे को क्या गुजारा भत्ता, गुजारा चलिए, अब जवाब। गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा गोद लिया। अच्छा, अब सवाल, वारिस भाई, नहीं, रशीदी, सवाल मत करो। अरे क्या बात कर रहे हो? सवाल ही तीनों अरे देखिए, आप एक करके बोलिए। रशीदी साहब, 1 मिनट। नहीं, वारिस भाई, शरीयत से तीनों बातों का जवाब दे रहा हूँ इनका।
शरीयत के एक्सपर्ट है मौलाना। चलिए तीनों बातों का एक्सपर्ट। ठीक है, सुनिए, सुनिए। जवाब जवाब शरीयत के एक्सपर्ट अरे हैं, सुनिए। तो हाथ कटवा दे जो सुनिए। लोग चोरी करते हैं। सऊदी में नहीं रहते, अपन इंडिया में रहते हैं। अच्छा इंडिया में कन्वीनियंस से चलेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय मुसलमान हैं, भारत की बात करेंगे। बताओ शहीद रशीदी। मैं अच्छा रशीदी साहब मैं एक मिनट निखत जी आपसे कहता हूँ यहाँ शरीयत लागू करवा दीजिए, आपका भी हाथ कटेगा। करा दीजिए लागू। औरतें खुद ही तालियां बजा रही हैं, मुस्लिम महिलाएं। और आप पर भी जिना की हद लागू होगी, आप पर सारी चीजें लागू होंगी। होंगी अगर शरीयत नहीं होगा तो। पर आपको लेकिन यहाँ शरीयत नहीं है। नहीं तो हाथ क्यों एक कटेगा? मिनट आपका पहला जवाब आप नहीं निखत एक मिनट आपका नहीं रशीदी जी एक सेकंड नहीं मोनिका जी, ये पर्सनल में नहीं हुआ, पर्सनल में नहीं हुआ। झूठा कह दिया, मुझे झूठा कह दिया। आप मुझे डरा धमका रहे हैं। नहीं आपने कहा आपको एक ही चीज कहना है महिला को कि आपके हाथ कटेंगे। आपने नहीं क्यों तालियां बजाओ, क्यों डरा रहे हैं? बोल रहे तालियां बजाओ, वो सब तालियां बजा रही हैं। आप क्या कह रही? एक मिनट आप क्या कह रही है? माइक पकड़ाया जाए, माइक पकड़ाया जाए। फोन लगा के नाम ना लो। नहीं एक मिनट नहीं। आज देखिए, आज मैं हेलो, आपकी बहन बोल रही है आपके लिए। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक बोला है, गंदी बात कोई पर्सनल अटैक नहीं हुआ। हेलो रशीद मेरी बहन कुछ कहना चाह रही है। मेरी बहन मेरी बात को रिपीट कर। मैंने पर्सनल अटैक नहीं किया। आपने कहा उसके हाथ कटेंगे, आपने कहा उसके, आपके क्यों नहीं कटेंगे? आप तो बोलो मेरे हाँ, नहीं उसमें मैं भी हूँ कैसे? आप माफी एक मिनट मैं चोरी करेगा उसका हाथ कटेगा। मैं बात माफ कीजिए नहीं माफ कीजिए। एक मिनट नहीं रशीदी जी एक मिनट किसी औरत की अगर बेइज्जती हो रही है और जिना की बात हो रही है तो हम तो नहीं बैठ सकते इस प्रोग्राम में। आपको लगा इनकी बेइज्जती हो रही है? जाकिर हुसैन कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है। मैं यहाँ औरतों को सपोर्ट करने आई, मैं महिलाओं को सुनने आई। आप लोग आपस में लड़ते हैं, ये इस्लाम तो नहीं है, ये कोई शरीयत नहीं है। बिल्कुल। हर इंसान आजाद है अपनी बात रखने के लिए। आप ये कहें उर्दू और वो हिंदू औरतों का इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप जो है इंसाफ को घुमा क्यों रहे हैं? बात हो रही है मुसलमानों का गुजारा बट्टा। एक मिनट, आपने एक औरत के लिए कहा, आपने एक औरत के लिए कहा कि जिना की बात आपने करते हुए देखा, आपने क्या देखा और जिना की सजा क्या है? संसार कर देना। नहीं, आप एक औरत की बात करेंगे, आपको ये राइट नहीं है, ठीक है। कहीं हमारा मजहब ये नहीं कहता आप बिना देखे किसी को कहते हैं कि आपने जिना किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम औरतें खुद ही ताली बजा रही थी जब उनके ही खिलाफ तर्क दिए जा रहे थे। पता नहीं क्या चाहती हैं मुस्लिम महिलाएं, पर ये मुद्दा सुनने लायक था। आशा करता हूँ आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये बहस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।